सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संप्रदान कारक। तो चलिए पाठ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। षष्ठ पाठ संप्रदान कारक। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तब वहां संप्रदान कारक होता है। इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को और के लिए होते हैं। जैसे दादाजी ने बच्चों को पुस्तक दी, पिताजी पुत्र के लिए एक किताब लाए। पिताजी पुत्र के लिए एक किताब लाए, तो पुत्र के कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार। जनकाय नमः, पिताजी को नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आचार्याय, जनकाय और गणेशाय, इन तीनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। और अगर हम इनकी हिंदी कर रहे हैं तो साथ में को चिन्ह आ रहा है और हम किसी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नमः शिवाय, शिव को नमस्कार। सरस्वते नमः, सरस्वती को नमस्कार। विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार। इन तीनों शब्दों में भी शिवाय, सरस्वती, विष्णवे, इन तीनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। इनकी हिंदी करने पर को चिन्ह आ रहा है और हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। आगे और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जिसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो चलिए अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही कथन हैं। परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। तो यहाँ पर पुण्य के लिए, इसलिए पुण्याय, और पापाय, पाप के लिए। अगर हम इसकी हिंदी कर रहे हैं तो के लिए आ रहा है, तो दोनों कार्य पुण्य के लिए हैं और या फिर पाप के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश की, तो अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ। आचार्याय शिक्षिका को, जनकाय पिता को, शिवाय शिव जी को, सरस्वती सरस्वती को, गणेशाय गणेश को, विष्णवे विष्णु को, नमः नमस्कार। अष्टादश 18 पुराणेषु पुराणों में, वचन द्वयम् 2 वचन, परोपकाराय भलाई के लिए, पुण्याय पुण्य के लिए, पापाय पाप के लिए। सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थों को कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको संस्कृत भाषा समझने में आसानी रहेगी। हमने अच्छी प्रकार से सीख लिया है कि संप्रदान कारक में किसी दूसरे के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब वहां पर संप्रदान कारक होगा। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। अभ्यास कार्य। अभ्यास। चलिए पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम व्रतम रजत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़कर करने का प्रयास करते हैं। आचार्याय का हिंदी अर्थ है। आज ए आचार्य को, बी आचार्य से, सी आचार्य ने, डी आचार्य में। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सही विकल्प रहेगा ए आचार्य को। अगला है सरस्वती का हिंदी अर्थ है। सरस्वती से, सरस्वती को, सरस्वती में और डी सरस्वती पर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है सरस्वती को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुराणेषु का अर्थ है पुराणों ने, पुराणों से, पुराणों में, पुराणों को। तो पुराणेषु का अर्थ है पुराणों में। सी वाला जो हमारा विकल्प है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं, अगला करते हैं।
अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः संप्रदान पदवा चितवा लिखन। निम्नलिखित वाक्यों से संप्रदान कारक के शब्दों को चुनकर लिखिए। हमने पाठ में अच्छे से पढ़ लिया है तो हम इसको भी जल्दी से कर लेंगे। आचार्याय नमः, तो इसमें जो हमारा रहेगा संप्रदान कारक का शब्द वो है आचार्याय। नेक्स्ट है जनकाय नमः, इसमें हमारा होगा जनकाय। नेक्स्ट है सरस्वती नमः, क्या आएगा सरस्वती। नेक्स्ट है विष्णवे नमः, विष्णवे, संप्रदान कारक का शब्द है विष्णवे। नेक्स्ट है श्री गणेशाय नमः, गणेशे, संप्रदान कारक का शब्द है गणेशाय। आते हैं हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो करते हैं। पहला है शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार, नमस्कार। नेक्स्ट है अग्निये नमः, अग्नि को नमस्कार। नेक्स्ट है शारदाई नमः, शारदा को नमस्कार। नेक्स्ट है जनकाय नमः, पिताजी को नमस्कार। अगला करेंगे विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार। नमस्कार। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ का अध्ययन किया। हमने इसमें सीखा कि किस प्रकार से संप्रदान कारक का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत किया जाता है। इसकी जो चिन्ह होता है वो को होता है, और जब भी हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, के लिए और को इसके चिन्ह है। जब हम किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करते हैं तो संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पाठ को पढ़कर उसका अभ्यास करेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को फिर से करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।